दोस्तों आपको पता होगा इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध कथावाचक और चमत्कारी बाबा कहलाते हैं, उन्होंने खुलेआम लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दोस्तों उन्होंने अपने कथा के दौरान लोगों से ये भी कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उन्होंने अपनी कथा में कई ऐसे भड़काऊ बयान भी देते हैं जो लोगों में प्रेम, एकता और भाईचारे का नहीं वरन ईर्ष्या, द्वेष, जलन और नफरत का भाव उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर हम बाबा जी की बुराई नहीं कर रहे हैं और न ही उन पर कोई दोष लगा रहे हैं, पर आप सभी लोग अवश्य ये बात जान ले कि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर ही नहीं। जैसा कि पहला यूहन्ना 4:8 कहता है, वह जिसमें प्रेम नहीं परमेश्वर से अनजान है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 16 आयत में भी लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, वह जो प्रेम में स्थिर है परमेश्वर में बना रहता है तथा स्वयं परमेश्वर उसमें बना रहता है। दोस्तों दूसरे संत और धर्मगुरुओं की तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी भी धर्मांतरण के ऊपर हमेशा यही कहते हैं कि ईसाई लोग बहला फुसला कर और पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आओ, रविवार में प्रार्थना करो, और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे। लेकिन इन्हें खबर लगी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं। दोस्तों पिछले साल 25 दिसंबर को महाराज जी ने ईसाई धर्म अपनाए कुछ लोगों को फिर से सनातन धर्म में वापस लाए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जितनों ने भी चंगाई और चमत्कार के भरोसे ईसाई धर्म को अपनाते हैं या यीशु मसीह के पास आते हैं जिससे कि उनका जीवन खुशहाल हो, तो निश्चय ही वे आगे चलकर ठोकर खाते हैं, जैसा इन लोगों के साथ हुआ। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक सच्चा मसीह विश्वासी कभी भी किसी को जबरन यीशु मसीह को अपनाने या धर्म परिवर्तन करने को नहीं कहता, बल्कि उद्धार का सुसमाचार जो सारे मनुष्य के लिए है उसी को बताते हैं, जिससे कि हर कोई सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाए। क्योंकि आप और मैं हम सभी जानते हैं बिना उद्धार के स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है, इसीलिए हर मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है और वो उद्धार केवल हमें यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि उन्होंने ही संसार के हर एक मनुष्य के पापों की कीमत चुकाई है। लेकिन संसार के लोग इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, बल्कि सांसारिक बुद्धि ज्ञान के द्वारा अपने आप को बड़ा मानते हैं। आगे इस वीडियो में देखिए कि बागेश्वर धाम जी इस विषय पर लोगों को क्या बता रहे हैं। आप लोगों ने मिलकर के ही 150 परिवार को पुनः हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। उनके मुंह पर तमाचा मार दिया इन बंदों ने। सच बोले, ये लोग सच्चे रविदास के चेले हैं। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि उनके मुंह पर यानी कि ईसाइयों के मुंह पर तमाचा मार के पूरे 150 लोगों को इन्होंने हिंदू धर्म में पुनः वापसी करवाई है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर गुरु जी कहते हैं नर्क में जाता है जो दूसरे धर्म को अपनाता है, तो फिर उन लोगों ने तो ऑलरेडी एक दूसरे धर्म को अपना चुके थे, तो गुरु जी के हिसाब से उनका न्याय किस प्रकार का होगा ये भी उन्हें बता देना चाहिए। खैर इस विषय पर उनका धार्मिक विश्वास क्या कहता है इस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन आगे इस वीडियो में हम आपको उन भाई बहनों की एक छोटी सी गवाही को दिखाएंगे जो कि हिंदू छोड़ ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। तो पहले आप एक बहन की बातों को सुनिए कि उन्हें चर्च में क्या क्या बताया जाता था। आप बताओ पूरा क्या क्या किया था। 32वां लिया था हम लोगों ने। 32वां क्या कहलाता है? ये वो बताते थे कि हमारा एक डुबकी का जो प्रधान होता है उसको 32वां बोलते हैं। डुबकी लगाते हैं? हाँ। रविवार को जाते थे? जी, हर रविवार को वो गाड़ी लेके आते थे घर में। जैसे काम के लिए गए थे मेरे पति वहाँ पर, तो काम के बाद आना जाना शुरू हो गया था, और उसके बाद में उन्होंने बोला एक प्रतिक्रिया रखी हुई है वहाँ पर, आपको एक डुबकी लगाना होगा। तो हम सब चले गए और डुबकी भी लगा ली उससे। अब आपको पछतावा है? जी बहुत है। अब आज के बाद आप लोग धर्म तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं। सीताराम सीताराम। वो बालक को भी माइक दो, तुम भी बोलो। तो सुना आपने इस बहन की बातों को। देखिए यहाँ पर पहले मैं सभी अविश्वासी भाई बहनों को यह बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेना किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं होता, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में बताया था। बपतिस्मा लेना प्रभु यीशु का आदेश है और उस आदेश को हम सभी मसीह भाई बहन पालन करते हुए उनके आज्ञाकारी होते हैं। देखिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो लोगों के सामने यह साक्ष्य देते हैं कि हमने यीशु को ग्रहण किया, और उसी दिन से हम अपने पापों की स्वभाव को क्रूस में दफना कर यीशु मसीह के साथ एक नया, एक पवित्र जीवन की शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं सभी पास्टरों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी कोई नया विश्वासी आपके कलीसिया में आ रहा है तो आप पहले उनके विश्वास की जांच करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग चंगाई के भरोसे चर्च आते हैं और कुछ लोग चर्च इसलिए भी आते हैं क्योंकि उन्हें चर्च जाना पसंद लगता है। देखिए जब कोई नया विश्वासी चर्च में आता है तो जाहिर है कि उनके अंदर वचन की गहराई नहीं होती, इसलिए हर पास्टर्स उन लोगों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाए और आत्मिक जीवन में मजबूत बनाए। फिर बाद में जब आपको लगे
लगे कि उनका उद्धार हो चुका है तो उस विश्वासी की इच्छा और सम्मति से ही उन्हें बपतिस्मा दें, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो लोगों के देखा देखी बपतिस्मा ले लेते हैं, जबकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ होता है, लेकिन पास्टर्स उन्हें बपतिस्मा दे देते हैं। मेरे कुछ सगे संबंधी भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया है लेकिन उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बाइबल बताती है जब हम अपने संपूर्ण मन से ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं जो कि मेरे और समग्र मानव जाति के उद्धार करता है, तभी हमारा उद्धार हो जाता है। यानी कि जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसे छोड़कर दुनिया में और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, तभी उसका उद्धार हो जाता है और उसी क्षण उन्हें पवित्र आत्मा भी दिया जाता है। उसके बाद वह बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों के काम 2:41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया यानी कि सुसमाचार पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखिए, किसी के कहने या बोलने के द्वारा बपतिस्मा ले लेने से हमारा उद्धार नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उद्धार होता है। जैसा कि इफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और दोस्तों, वचन हमें यह भी कहता है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन इस आयत के द्वारा कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि हमें विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा भी लेना होगा तभी हमारा उद्धार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बपतिस्मा लेने से पहले हमें विश्वास करना होगा। कैसा विश्वास? कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है। और इसी आयत में आगे लिखा है, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आज कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो लोगों की कहा सुनी में बपतिस्मा ले लिया है जबकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। और जब हम इस महिला की ओर देखते हैं तो इन्होंने भी पास्टर्स के कहने पर बपतिस्मा ले लिया, जबकि इन्होंने कभी यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने एक लिंक दे दिया है जिनसे आप सही रीति से वचनों के आधार पर बपतिस्मा के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, ताकि आपको बपतिस्मा के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हो सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार का संदेश देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखिए। आमीन।